अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रहमत का अशरा इख्तिताम पे है और अल्लाह ताला हम पर अपनी ढेरों रहमतें नाज़िल फ़रमाएँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ इफ़्तार के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है, सुपर यम्मी बनती है और चूँकि इसमें लेंटिल्स मौजूद हैं तो ये सुपर हेल्दी भी है। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने मूँग की दाल ली है बग़ैर छिलके के, आप छिलकों वाली भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 कप मैंने ली है दाल माश। इन दोनों को हम इकट्ठे ही भिगो देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। इसको पानी में अच्छी तरह डिप करके वॉश करके पहले, और फिर इसको डिप करके आप रख दें। ये अब सोख हो चुकी, तो अब हम इसको जो है वो मिक्सर में ऐड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपने पानी की क्वांटिटी बहुत कम ऐड करनी है। टोटल जो मेरी ये दाल थी उसमें टोटल मैंने हाफ़ कप ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है जस्ट कि ये मिक्सचर जो है वो ब्लेंड हो सके। तो बहुत ही कम क्वांटिटी आपने पानी की ऐड करके इसको आपने जो है वो गाढ़ा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये देखें, ये मिक्सचर तैयार हो गया। इसी तरह हमने सारा मिक्सचर इसी कंसिस्टेंसी का रेडी कर लेना है। आप ये नोट कर लें। अब जो आखिरी जो होगा पेस्ट, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून मैंने ऐड किया, सब्ज़ मिर्चें 4 ऐड कर दी और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। अब इसको भी हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। ये मिक्सचर हो गया हमारा रेडी। बस हम इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको आपने जो है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने जब फ्राई करना है तो तब हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, फ्लैट बिल्कुल जो होती है ना स्पून, वो हमने ऐड करनी है और इसको बीटर के साथ आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा मिक्सचर तैयार होगा। इसको फ्राई करेंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो को एंजॉय कर सकें। अब फ्राई करने की भी ये टेक्निक है कि आपने स्पून भर के उसको बिल्कुल 90 के एंगल पे सीधा रख के कढ़ाई में फुल गरम ऑयल में आपने इसको ऐड करना है, और जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने जो है उसकी हीट को मीडियम पे कर देना है ताकि एक तो जले नहीं और दूसरा ये कि अंदर तक जो दाल है वो अच्छी तरह पक जाए। ये ध्यान रखिएगा कि बेकिंग सोडा आपने तभी ऐड करना है जब आपने इसको फ्राई करना है। और दूसरी एक टिप ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी मिक्सचर जो है वो रनी हो गया है, वो उससे ये होता है कि जब आप मिक्सचर कढ़ाई में ऐड करते हैं तो वो डिस्पर्स होके फैल जाता है। तो उसको गाढ़ा इसीलिए रखना है ताकि इसके परफेक्ट से बॉल्स बन सके। और अगर रनी हो गया है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 जो टेबल स्पून हैं वो आप मैदा ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें पानी कम से कम ऐड करें। ये देखें, इतने सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये रेडी हो जाते हैं और फूल के ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। अब जो मैं थोड़े से यूज़ करने हैं वो मैंने निकाल लिए, और बाकी जो है वो मैं पैकेट्स में डाल के ऐसे ही इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब इसको दोबारा यूज़ करना होता है ना, तो डायरेक्ट इनको निकाल के पानी में डाल लेती हूँ। इसको रूम टेम्परेचर पे ही जो है इसको मेल्ट करना है। माइक्रोवेव में ना रखिएगा, नहीं तो ये जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनकी शेप ख़राब हो जाती है। और अगर इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इनको पानी में भी डाल के तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको डायरेक्ट ही ऐड करती हूँ दही में। दही में मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, और 1 टेबलस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च। बस ये सिर्फ़ ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की, उनको अच्छी तरह मिक्स करके तो ये मैं इनको बलों में ऐड कर दूँगी। दही की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने यहाँ 1 केजी यूज़ किया है, जितनी मुझे फैमिली के लिए ज़रूरत थी। ये पुदीने की चटनी जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में बना के फ्रीज़ कर ली थी, इसको मैंने ऐड कर दिया बीच में। ऑप्शनल है, लेकिन दही बलों में इमली की चटनी और जो है वो पुदीने की चटनी दोनों ही बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। मुझे हो रहा था कि पता नहीं माश की दाल और मूँग की दाल
डाल के बने हैं तो बच्चों को पता नहीं कैसा टेस्ट लगता है, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी बने थे और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए थे और उनको पता नहीं चलता कि इसमें इतनी वो जो हैं वो दालें ऐड की गई। अगर बता दें रेसिपी तो फिर बच्चे काम भी लाइक करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आया था। और इफ्तार में हर दूसरे तीसरे दिन बाद ज़रूरी क्रेविंग होती है कि दही भल्ले और दही से बनी हुई कोई चीज़ हो, तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस रेसिपी से दही भल्ले बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और साइज़ में डबल हो जाते हैं। और दही की क्वांटिटी का भी आपने ध्यान रखना है और जो है वो भलों के हिसाब से, क्योंकि भले भी जब डिप होते हैं ना दही में तो इनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। इमली की चटनी मैंने पाइपिंग बैग में लेके तो इसको मैंने ऊपर थोड़ी डेकोरेशन कर दी। कम ऐड करती हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों के बाबा इतनी लाइक नहीं करते इमली की चटनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कीजिएगा। और ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।